मौजूद हैं। तो मैं जावेद साहब आपसे ये पूछना चाहूंगी कि मुल्क की मईशत किस जानिब जा रही है, आप क्या देखते हैं? मुल्क की मईशत की असल में डायरेक्शन का ही नहीं पता किस जानिब जा रही है, इसलिए कि ये हुकूमत आई थी इस मईशत की डायरेक्शन को दुरुस्त करने के लिए। तो अल्लाह के फजल से इन्होंने इस मईशत को बेडायरेक्शन कर दिया, डायरेक्शन लेस कर दिया। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान में अब आने वाले समय में जो पाकिस्तान की मईशत है उसको अल्लाह भी नहीं संभाल सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान के जो बिगड़े हालातों का जो रीजन और कारण है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के करप्ट नेता है। और इन करप्ट नेताओं ने पाकिस्तान को इस कगार पे ला के खड़ा कर दिया है कि पाकिस्तान अब इकोनॉमिकली कभी भी ऊपर नहीं उठ सकता आने वाले 20-30-40 सालों के अंदर। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तानी मीडिया डिबेट कर रहा है कि हमारे जो जितने भी फॉरेन रिजर्व है वो बिल्कुल कम हो चुके हैं, जबकि जितने हैं वो सिर्फ और सिर्फ दूसरे देशों के सिर्फ और सिर्फ लोन है। और अब आगे आने वाले समय में जो पाकिस्तान की सड़कों पे तांडव जो भूखी नंगी आवाम है वो कैसे मचाएगी, तो इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई। और साथ में ये भी डिस्कशन किया गया है कि पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया है उसका सबसे बड़ा कारण और रीजन कौन से नेता है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों किसी को नहीं पता कि ये जो मईशत की गाड़ी है जितनी बेकाबू हो चुकी है इसको कुछ संभाल भी पाएगा या इसी तरह बेडायरेक्शन चलती रहेगी। ये है बदकिस्मती। हमारे में जो मेरे प्राइम मिनिस्टर चैंपियन हैं जिनकी आपने बात की, मुहतरम है, इन्होंने असेंबली के फ्लोर पे प्राइम मिनिस्टरशिप संभालने से कुछ दिन पहले बात कही थी। उन्होंने कहा था अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो 6 महीने में पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त कर दूंगा। तो उन्होंने तो दुरुस्त करने की बजाय इसे बेसिमत कर दिया। तो बात यह है कि आज आपके पास रिजर्व $6.1 बिलियन रह गए हैं। आपको अगले 3 महीने में $3.5 अरब चाहिए, वो आपके पास है नहीं है। इसहाक डार साहब ने 15 दिन महीना पहले कहा था कि जनाब $3.5 अरब का बंदोबस्त हो गया, उसका कोई अता पता नहीं है। सर्कुलर डेट आपने सिर्फ बिजली का बताया, गैस का सर्कुलर डेट 1400 अरब हो गया। बदकिस्मती ये है कि हम सियासत में बिजी हैं, हम मईशत दुरुस्त करने में बिजी नहीं है। हमें मईशत से कोई कंसर्न नहीं है। जब हम हुकूमत में आते हैं तो उस वक्त हमें सियासत नजर आती है। 2 महीने इंतजार करके मुल्क का बेड़ा गर्क करके फिर हम IMF के पास चले गए। दोबारा जब IMF से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया फिर हम सोचने बैठ गए कि अब ये जो IMF हमें नई कंडीशन बता रहा है 700 अरब की, हम कैसे लगाएंगे। मईशत का पहिया ऑलरेडी बंद है। 70% आपकी इंडस्ट्री बंद हो रही है, LCs खुल नहीं रही, दवाइयां से लेकर हर चीज की LC बंद है। मार्केट में हालात ये हैं, पैनिक की सिचुएशन है। आपने मार्केट की बात की, 550 आज पॉइंट्स नीचे गिरी है मार्केट। सो ये सिचुएशन में आपको डायरेक्शन दुरुस्त। मैं तो इफ्तिखार साहब एक बात कहते होते हैं कि अब किसी हुकूमत की कैपेसिटी ही नहीं रही। अगर इतने प्रोफेशनल माशाल्लाह जो अपने आप को चैंपियन कहते थे, चैंपियन ने बेड़ा गर्क करके इसको दफन करके इसका मकबरा बना दिया है पाकिस्तान और पाकिस्तान की मईशत का, तो अब कोई तुर्रम खां भी आ जाए तो इस मईशत को अब दुरुस्त नहीं कर सकता। इसको दुरुस्त करने के लिए मैं ये समझता हूं सियासतदानों ने अपनी सियासी खिलवाड़ के जरिए इसकी तबाही की है। अगर ये सियासी खिलवाड़ ना करते, अगर जो बयानात ये खुद देते थे कि आने से पहले 4 दिन पहले कह रहे थे कि असेंबली सलीम साफी के इंटरव्यू में कि जी हम आएंगे और इंशाल्लाह हम आते ही इलेक्शन कराएंगे, फिर हमारे पास 5 साल का मैंडेट होगा, हम दुरुस्त कर देंगे। आने के बाद फिर कुर्सी को छोड़ना कोई आसान काम तो सर नहीं। उन्होंने ये भी तो कहा कि मुझे पता ही नहीं था कि IMF पता की नहीं डील था खत्म हो तो गई फिर है। बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। अगर आप 35 साल से सियासत कर रहे हैं, पाकिस्तान की हर चीज को समझते हैं, तो आज हमें कह रहे हैं कि हमें पता नहीं था, फिर तो इनके साथ कुछ और होना चाहिए। ये अवाम का भी मुजरम है, पाकिस्तान का भी मुजरम है। यह है डायलेमा ऑफ हमारी सियासत का कि हम झूठ पे झूठ बोलते हैं सिर्फ इक्तदार की कुर्सी के लिए। जब इक्तदार की कुर्सी मिलती है फिर हम हर चीज भूल जाते हैं। उसके नशे में हमें कोई चीज याद नहीं रहती कि ये जमहूरियत है, ये अवाम ने आपको ताकत दी है, अवाम की ये कुर्सी है। अगर अवाम के लिए आप कुछ नहीं करेंगे तो फिर आप ऐसे ही राह मफरूर
इख्तियार करेंगे जो आप हर इलेक्शन से भाग रहे हैं। आप छोटे से छोटा इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं रहे। ठीक है। आपने अपना इतना बेड़ा गर्क सर किया। आपने मार्केट के हालात की बात की, आप ये भी तो देखें कि 212 कंपनियों में कमी हुई, जबकि सिर्फ 12 ऐसी बताई जाती हैं जो कि मुस्तहकम रही। मैं इफ्तिखार साहब की राय लेना चाहती हूँ। इफ्तिखार साहब, आप ये देखें कि IMF का नवा जायजा इजलास होने वाला है और जो डॉलर्स है उसका इनखला किस तरह से हो रहा है, उसका इनखला भी हो रहा है। आप वो डिले हो गया, मार्च में होगा। इफ्तिखार साहब, आप क्या देखते हैं, मुल्की मईशत की समत किस तरफ जा रही है? जो बातें जावेद ने की हैं, अगर मैं इसको 50% भी दुरुस्त मान लूँ तो मेरा ख्याल है कि इस मुल्क के अंदर फसादात होंगे। फिर ये पैसा नहीं होगा और जिस तरह ये फैक्ट्रियाँ बंद करवा रहा है जावेद रोज़, और जिस प्लीज़ सर, आपने तो जो करना था मकबरा भी बना दिया, दफन भी कर दिया, सब कुछ कर दिया ना, मैं तो नहीं बोला ना, तो मुझे भी तो मौका दें कि वो उस स्टेज तक पहुंचना कैसे, आपने उस स्टेज की कोई मंजर कशी तो कर लूँ, इजाज़त है? जी सर, आपको इजाज़त है। अच्छा, शुक्रिया जी आपका भी कि आपने इजाज़त दे दी। बात यह है कि जब सूरत हाल इतनी गंभीर हो जाए जितनी मेरे दोस्त ने बताई है, तो फिर क्या रह जाएगा? फिर लोग सड़कों पे होंगे, बिजली हमारे पास होगी, पैसे नहीं होंगे हमारे पास। जब पैसे नहीं होंगे तो बिजली को पैदा करने के लिए हमारे पास तेल नहीं होगा। जब तेल नहीं होगा तो कारखानों में बिजली नहीं जाएगी। जैसा ये बता रहा है कि 50% कारखाने तो बंद हो गए हैं, ये अलग बात है। वो कारखाने बंद करने वालों ने जो लोन लिए होते हैं वो भी माफ़ करवाते हैं, सब कुछ माफ़ करवाते हैं, सख्ती टर्म पे लेते हैं लोन पेंसिल बनाने के लिए। पेंसिल बनाने की बजाय कुछ और काम भी करते हैं। मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता, मैं साथ इसके हूँ। डिफ़ॉल्ट हो गया, कल मैंने इसी टेबल पे कहा था कि अगर डिफ़ॉल्ट की खुशी, जिस तरह ये खुशी का इजहार कर रहा है ना डिफ़ॉल्ट होने के मामले में, इसको भी पता, इसका एक सेकेंड, अब आप प्लीज़, जिस खुशी का इजहार कर रहा है, जितने वलवले जोश जज्बे के साथ इसने मौजूदा गुस्सा है, ये वलवला जोश नहीं है। अच्छा चलो, जिस गुस्से के इजहार में इसने किसी से कोई रायत नहीं की, तो फिर लोग सड़कों पे होंगे, तोड़ फोड़ होगी, बिजली होगी नहीं। सर लूट मार में तो इजाफा हो ही चुका है। गैस, लूट मार में तो इजाफा हो ही चुका है। ये अब वो आपको भी पता है, आप उसमें शामिल हो सकते हैं। तो अब लूटमार में भी आपने मुझे बताया कि लूटमार भी शुरू हो गई है, गलियों मोहल्लों में हो रही है। तो हम सब एक ऐसे सिस्टम की तरफ जा रहे हैं जिसके बारे में आज इमरान खान ने कहा है कि उसको अब इलेक्शन होते नज़र ही नहीं आ रहे। बट देयर आर 3 सीरियस थिंग हैज़ टेकन प्लेस टुडे। एक उसका ये स्टेटमेंट, दूसरा एक वज़ीर आला के बेटे का प्राइवेट जहाज़ लेके पाकिस्तान से बाहर जाके अपने MPs को बुला के ला के 2 तारीख को जो वोट है उसके लिए कोशिश। तीसरा है आज पाकिस्तान के 4 बड़े जो ज़ेन हैं इक़्तिसादियात के, उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुलाकात और इस्लामाबाद की गुलाम गर्दिशों में ये सवाल कि क्या केयरटेकर सेटअप आने वाला है। सर ये सब बातें मैंने आपसे करनी ही थी, लेकिन फिलहाल मैं चाह रही थी कि आप ये बता दें। मैं तो आपके डायरेक्शन पे तो नहीं चल सकता, मैं तो चूँकि इसने जो तकरीर की है मैं उसके जवाब में बात करूँगा ना जी, कि किस तरह ये सारा हो गया। अगर आप ना दें जवाब, आप मुझे ही बता दें। नहीं, मैं आपको बताता रहा हूँ कि किस सिस्टम किधर जा रहा है ना जी सर। मैंने किस तरफ जा रहा है ये मामला। इन्हीं से ऊंचा बोलने से तो नहीं मामला तय होंगे। हमने देखना है कि जहाँ आज खड़े हैं हम, दिसंबर की आज क्या 29 तारीख है, 28 तारीख है, तो अगले महीने या और उससे अगले महीने में क्या होना है। तो मुझे तो इंडिकेट किया ना एक पाकिस्तानी लीडर ने, जिसको तवक्को थी गलबन मार्च अप्रैल में इलेक्शन की, आज तो उसने कह दिया उसको इलेक्शन होते ही नजर नहीं आ रहे। सर क्या पाकिस्तान उसको इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे ना, इसीलिए नहीं आ रहे कि उसको एक नज़र आ रहा होगा झगड़े, जुलूस, जलसे, लोगों का सड़कों पे आना और उस हालात के अंदर एक दरख्वास्त का मूव होना कि जनाब मुल्की हालात इस हद तक ख़राब हो गए हैं, बताएं हम क्या करें, सिस्टम तो चल नहीं रहा, ये पार्लियामेंट में आ नहीं रहे, तो हालात तो उधर जा रहे हैं ना आहिस्ता आहिस्ता। तो ये तो बिल्कुल ख़तरनाक सूरत हाल है। इसने मकबरे तक पहुँचा दिया। मैं आपको मकबरे से पीछे भी खड़ा कर रहा हूँ, देखते हैं क्या मकबरे में कौन जाएगा, जमहूरियत मकबरे में जाएगी या कौन जाएगा, या मईशत जाएगी। फिलहाल मैं पीजे सर की राय ले लेती हूँ। पीजे सर, आप क्या समझते हैं, क्या मिसाके मईशत से ही मुल्की मईशत को संभाला दिया जाएगा? देखें, हम जब डिबेट करते हैं ना या डिस्कशंस करते हैं, एनालिसिस देते हैं, ये ना खुशी का मौका है, ना आप कह लो कि किसी ऑप्टिमिज्म का मौका है। हमें कंप्लीटली पॉजिटिव रहना है हमने,
और यही चीज़ है कि हमें ना इमोशनल पे जाना है, ना किसी ऐसी थ्योरी पे जाना है कि जहाँ प्रॉब्लम, हमें पता है कि प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान में, हमें पता है। एक चीज़ मैं बड़ा क्लियर आपको बताऊं कि जो भी हुकूमत होती है वो पूरी कोशिश करती है कि अपनी राय के लिए काम करे। हम हमेशा एक स्टिल्स पे रहे हैं और आपको, हमें पाकिस्तान में लोगों ने इस्तेमाल किया है। अब जब इस्तेमाल आप होते हैं, आपकी पॉलिसीज में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। हमारा इकोनॉमिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना तकड़ा नहीं है कि उसको सस्टेन कर सके। आज हमारे पास डॉलर्स नहीं है, ये मैं आपके क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ। आज आपके पास डॉलर्स नहीं है, आपकी एक्सपोर्ट्स बहुत कम है, लिटरली नेक्स्ट टू नथिंग। रुपया 300 पे चला गया है, तो आप एक्सपोर्ट भी करेंगे तो आपको 1/3 ही वापस आएगा, विच इज नॉट गुड इनफ, क्योंकि वो आपकी इकोनॉमी को रिवाइव नहीं कर सकेगा। आपके इंपोर्ट्स इस वक्त पोर्ट्स पे बैठे हुए, वो $300 मिलियन का आपका वहां पर जो सामान पड़ा हुआ है, बैंक्स आपको एलसीज नहीं दे रहे हैं बिकॉज आपके पास डॉलर ही नहीं है। हाँ, अब बताएं सोल्यूशन बड़ा अच्छा है। सोल्यूशन ये है कि आप इंपोर्ट को फ्री करो, आप फॉरेन बिजनेसमैन को पाकिस्तान में लेके आओ, उनसे $50 मिलियन या $50 मिलियन आप लेके स्टेट बैंक में रखवाओ। ये जो हम सऊदी से ले रहे हैं, इधर उधर से ले रहे हैं, अपने बैंक्स में आप रखवाएं कि ये जी 20 साल के लिए ये पैसा पड़ा है और आप यहाँ फ्री अपना तजारत करो। हम आपको ना पूछेंगे ना आपसे कुछ करेंगे, आप तजारत करें और खुल के